Start your journey and unlock your potential with our rewarding business opportunity. Be part of the RCM family. 25 years of excellence now with you. बिल्कुल थैंक यू जय आरसीएम कैसे हैं मजे में की सजा हो रही है। चलिए परिचय डॉक्टर संतोष प्रयागराज की धरती मलकपुर रोड सूर्य हॉस्पिटल में संचालित करता हूँ। बेसिकली आज तक मैंने ये नहीं बताया कि मैं अस्थायी रूप से कहाँ का रहने वाला हूँ। आज मैं बता देना चाहता हूँ ये सिंगारपुर है, वहीं तो मैं रह रहा हूँ। मगर काफी दिनों से गांव में आना बहुत कम से कम 25 साल, इसलिए गांव में लोगों को चिन्हना बहुत कम हो गया। और अब धीरे धीरे सिस्टम मेरे को मिला और मैंने सिस्टम को सीखना चालू कर दिया। और जब तक कोई व्यक्ति सीखेगा नहीं तब तक कुछ होने वाला नहीं। बार बार कहा जाता है कि 8 बजे पहले 9 बजे चलती, जब 8 बजे मीटिंग चलती उस मीटिंग को अटेंड करना। बड़े कार्यक्रमों में हमें जाना है, एक बड़ा सेमिनार होता है उसको हमें अटेंड करना है। अगर इतना काम हम 5 साल कर लेते हैं तो अपनी सफलता अपने आप आपके कदम को छू लेगी। मैंने कई बार मंच से बोला कि मेरे परिचित लोगों ने आज तक डायरेक्ट सेविंग आश्रम को नहीं ज्वाइन किया। अगर ज्वाइन किसी ने कर भी लिया तो आज वो बहुत अच्छी ग्रोथ नहीं की, काम नहीं किए। आज भी उनकी आइडिया टर्मिनेट है। आइए हम बताते हैं आज सिस्टम, थोड़ी सी सिस्टम के और कुछ बातें हम करेंगे। आरसीएम के अंदर जितने भी हम लोग सामान को परचेज करते हैं उसका सेल टैक्स भारत सरकार को जाता है कि नहीं जाता है? जाता है। और जो इनकम आती है भी जाता है, इनकम टैक्स भी जाता है। और हिंदुस्तान का हर इंसान सेल टैक्स और इनकम टैक्स दे दे, क्या कहते? सेल टैक्स और इनकम टैक्स, तो हिंदुस्तान पूरा सोने की चिड़िया बन सकता है। अगर बॉर्डर पे खड़ा सैनिक हम लोगों के देश की रक्षा करता है, तो अगर आज हम लोगों को ये मौका मिला है कि सेल टैक्स और इनकम टैक्स अगर मिल जाए भारत सरकार को, तो हमने देश के लिए काम करना चालू किया कि नहीं किया? किया कि नहीं किया? करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। अभी रूपांतर यात्रा की चर्चा बार बार हो रही। क्यों हो रही? क्योंकि ये ऐतिहासिक घटना हुई है। 1947 से जब से देश आजाद हुआ है तब से आज तक इतनी बड़ी रथ यात्रा, पैदल यात्रा नहीं निकली थी क्या? अंदाजा लगाइए इस यात्रा के विषय में, कल्पना करिए। 100 दिन 16 सितंबर से यात्रा स्टार्ट हुई थी। ये 100 दिन चलेगी, 17,000 किलोमीटर चलेगी, पूरे इंडिया में चलेगी। आप पूछिए कि जिस क्षेत्र में जाएगी, जिस डिस्ट्रिक्ट में जाएगी, जहां पर उसको ये कार्यक्रम करना होगा, वहां से प्रशासन से उससे परमिशन लेनी पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? इसका मतलब कि प्रशासन भी समझ गया। अभी आप लोगों को पता चल जाएगा
बड़े बड़े अधिकारी यहाँ जब उनके पास परमिशन के लिए जाया गया तो उन लोगों ने कहा ये कौन सी भीड़ है। उनको जैसे ही बताया गया उनको भी सिस्टम समझ में आ गया। देखिए मैं पेशे से डॉक्टर क्या हूं, मेरे पास एमआर आता है। एमआर को जानते हैं, कितने लोग जानते हैं? जो दवा से करते हैं, ये दवा इसमें काम करेगी, ये दवा इसमें काम करेगी, ये दवा इसमें काम करेगी, करके चलेगा। और जब आता है तो गेट से झांकता है और धीरे से कहता है यस कमिंग से। अगर मैंने कह दिया फिर नहीं तो क्या एंट्री करेगा? नहीं करेगा। कभी कभी उनको बैठा ही देता हूं, बैठे अभी मैंने देखा, मगर वो अपनी बात को रख के तब जाता है। कितनी देर आप नहीं बुलाओगे? ठीक उसी तरीके से अगर हम लोग एक हमारी नौकरी करता है, 40-50 हजार रुपये उसकी सैलरी होती है, मगर क्या करना पड़ता है? उसको प्रोडक्ट को सेल करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? सेल करना पड़ता है। जब सेल करता है तब जाकर उसको पेमेंट मिलता है। अगर उसकी सेल नहीं है तो उसको बाइकाट कर दिया जाता है। क्या हमें वो पढ़ा भैया, टाई लगाता है, अंदर एंट्री करता है, प्रोडक्ट विषय में नॉलेज, दवा के विषय में नॉलेज देता है और कहता है ये इसमें काम करेगा, उसमें काम करेगा, सब कुछ आपको बता के चल रहा है। मगर हमें जब सिस्टम मिला, आज हम भी एक जमात की तरीके से अपना यूनिफॉर्म को तैयार कर ले। क्या कर ले? यूनिफॉर्म तैयार कर ले। यूनिफॉर्म मतलब कि टाई लगी हो है, नई कोट है तो शर्ट रहे, 2-3 लोग निकल गए ना, अपरिचित गांव में चले जाइए, एक डायरी रखी रही, 5 लोग उस गांव में घुस जाइए और घुस करके एक व्यक्ति से कहिए नमस्कार, मैं आरसीएम कंपनी की तरफ से आया हूं, आपसे कुछ बात करनी चाहता हूं। अगर टाइम हो सके, आरसीएम कंपनी लगे स्वास्थ्य को लेकर बात करें, क्या इस पे बात हो? अगर टाइम आपके पास हो तो हम इस पे बात अच्छी करें। देखिए गांव में कभी कभी आपने देखा होगा कि 5-5 लोग आते हैं, मिल करके भीख मांगते हैं, मिल करके साले को अभी रजाई भर रहे थे, मशीन ले लेके कपड़े पूरा एरिया छाप मार छाए कि नहीं छाए? क्या वो जिसको पहचान है उसी के यहाँ जाना चाहिए? नहीं। अगर हम इस तरीके से अपने बिजनेस के अंदर गति दे दें, ग्रुप बना के 5-5 लोगों को एक गांव में घुस जाओ, उस पूरे गांव में कम से कम 10-20 लोग मिल ही जाएंगे। मिल जाएंगे कि नहीं? वो व्यक्ति जब मिलेगा, इस बात की मैं गारंटी देता हूं, वो अपरिचित होगा, आपकी बातों को सुनेगा, आपकी बातों को मानेगा, गलती से जब सिस्टम में आएगा तो परचेजिंग करता ही है। सर ने काफी बनाई, काफी के ऊपर काम नहीं, उसका मोबाइल नंबर सारी चीजें पूरा डिक्लेयर कर लीजिए। हम तो समझते हैं कि उसमें जो प्लान है मंजूर मेरे ख्याल से उसी से इन्होंने प्लान दिखाना सीख लिया है। सही कह रहे? उसी से सीखा मैंने कि एक नया आदमी भी इस सिस्टम को शुरू कर सकता है और बहुत तेजी के साथ ग्रोथ ले सकता है। मैंने होलागढ़ में जब मीटिंग हुई थी तो कितने लोग थे? जरा हाथ उठाइए। मैंने वहां स्टेज से घोषणा किया था। अच्छा ये बताइए भीड़ वाला कितने लोग फरवरी में चलने
वाले जरा हाथ उठाओ। और लोग नहीं, भीलवाड़ा चलने के लिए मैंने नए लोगों के लिए बोला था कि नया साथी अक्टूबर में 2 लोगों ने किया है। कितने लोगों ने अक्टूबर 5,000 पीवी किए? जरा हाथ उठाए। नए लोग जो 5,000 नहीं कर रहे थे, 1 लोग 2 लोग, वेरी गुड। अभी मैं आप लोगों को फिर से वही ऑफर दे रहा हूं। नवंबर, दिसंबर, जनवरी जो नया व्यक्ति 5,000 पीवी करेगा उसको भीलवाड़ा का आने जाने का टिकट फ्री रहेगा। बढ़िया रहेगा। आप बताइए कितने लोग भीलवाड़ा चलेंगे? अभी भी नहीं चल सकते। सेल करना है, सेल। अच्छा, कितने लोग यहाँ किसान है? हाथ में खेती करते हैं, खेती करते हैं, वेरी गुड। आलू अगर बो रहे हैं तो आलू, गेहूं बो, धान लगा रहे हैं, गेहूं बोएंगे तो गेहूं, सब्जी बो रहे हैं तो सब्जी। सब में सबसे पहला काम इस महीने में हर व्यक्ति को अपने खेत में हरी संजीवनी को उपयोग में लाना है। जब तक हम अपने खेत में हरी संजीवनी को नहीं डालेंगे, उसकी पैदावार के विषय में नहीं जानेंगे, तब तक हम सामने वाले को कैसे समझा सकते हैं। सब्जियां लगाए, सब्जियों में आप डालिए। धीरे धीरे आप जहां 4 बोरी डीएपी डाल रहे हो वहां 1 बोरी डीएपी कम कर दो मेरे भाई, हरी संजीवनी ले जाके डालो। अगर उसमें भी अगर आपकी पैदावार कम होती है, जितनी 4 बोरी की होती थी अब 3 डाल रहे हैं, 1200 की हरी संजीवनी डाल दे रहा हूं। 1200 की, 1200 की डीएपी कितने की होगी? 17-18। पैसा मैं आपको बचा रहा हूं कि फंसा रहा हूं? बच रहा है। बचाना चाहिए कि नहीं बचाना चाहिए? बचाना चाहिए। डाल दीजिएगा। अगर कोई फल वाली सब्जी में डालेंगे तो आपकी सब्जी की पैदावार ज्यादा हो जाएगी। आलू में अगर डालेंगे तो आलू की साइज एक बराबर रहेगी। गेहूं में अगर डालेंगे तो गेहूं की पैदावार ज्यादा हो जाएगी। जल संचय प्रोडक्ट अपने पास आया, उसको भी डाल दीजिएगा। और अगर हमें डाल देते हैं और इस काम को अगर हम लोगों को और लोगों को सिलेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि इस समय खेती का टाइम चल रहा है, तो हमें क्या करना चाहिए? जब भी जिस चीज का मौका मिले, हम लोग वो काम नहीं कर पाते। इस समय हरी संजीवनी की स्टार्ट सभी लोग बना सकते हैं। दीपावली आई थी, उसमें भी मैंने कहा, मगर हम लोगों ने कुछ नहीं किया। 173 रुपये किलो का छीना का रसगुल्ला लोगों ने नहीं खरीदा। मार्केट से मिठाई आई 250-300। 160 रुपये की सोहन पपड़ी यहां से नहीं खरीदी गई, हल्दीराम की खरीदी गई। खरीदी गई नहीं खरीदी, और घरों में खरीदी गई। उस समय आप सेल कर सकते थे कि नहीं कर सकते थे? मगर हम किसी से चर्चा नहीं किया ही नहीं। अब खेती आ गई है, जो बिंदा बीज भंडार खोलने बैठा है, कीटनाशक दवाएं बेच रहा है, सारी चीजें बेच रहा है, देखिए कितना बिजी है। क्यों बिजी है? पूंजी लगा के बैठा है, नहीं खोलेगा तो जो पूंजी लगी है बिकेगी नहीं, और जब बिकेगी नहीं तो पैसा नहीं आएगा। आपने कुछ लगाया नहीं, इसलिए आप ढीले रवैये से बैठे। अगर भी आप किसी भी दुकान खोले होते हैं तो आज हरी संजीवनी बहुत सारी चीजें जो कहने का मतलब कि अपना
कीटनाशक जो दवा आती है उसका नाम क्या आपने दिमाग से उतर गया? रैपिड। रैपिड जैसी दवा की वजह मैं आपको बता दूं, रैपिड जब खेत में डाली जाती है तो रैपिड का काम होता है कीड़े को मारती नहीं है, कीड़ा खेत में आता ही है। अगर उसको हमारे घर का कोई व्यक्ति गुस्से में गलती से पी ही लिया, झगड़ा लड़ाई करके पी लिया तो मरेगा नहीं। और जब मरेगा नहीं थे, क्योंकि जब कीड़े को नहीं मार रही तो इंसान को कैसे मार देगी? बेच सकते हैं इसको। कृषि की सारी चीजें आप उसके आयत पर जाओ, आज के वर्ल्ड लोड करिए, आयत पर जाइए, कैटेगरी देखिए और एक एक का वीडियो देख लीजिए, आपको सबके ट्रेनिंग मिल जाएगी। मगर हम वीडियो उसका नहीं देखेंगे, हम किसी और को देखेंगे, हम उसका नहीं देखेंगे, नाटक देखेंगे, गेम देखेंगे, फालतू की चीजें देखेंगे, यूट्यूब पर देखेंगे। अगर जरूरत की चीजें देखने की जो चीजें उसको हम नहीं देखते, सही है हम? तो आप सारे लोग, ऊपर वाले ने आपको इंसान बनाकर भेजा इस धरती पर, और बता दूं बहुत मेहरबानी किया उसने कि आपके दोनों पैर ठीक ठाक दे दिए, और उससे भी बड़ी मेहरबानी की कि दोनों हाथ तो सही दे दिए, और उसने भी ज्यादा मेहरबानी किया कि दोनों आंख भी सही दे दिया। और कहा क्या, चाहो मैं एक इंसान बनाकर इस धरती पर भेजा हो, और ये इंसान इस धरती पे जब आया तो इसकी शक्ति ही छूट गई, खत्म हो गई। इसको पता ही नहीं तो मेरे अंदर कितनी बड़ी ताकत है। मेरे को बताइए, इंसान से बड़ा काम किसने किया है इस धरती पे? किसी ने किया है? सुई से लेकर जहाज तक इंसान ने बनाया, समुद्र से लेकर चांद तक इंसान मिल गया, और हम अपने लाइफ को गोल गोल घूमते हैं। कैसे घूम रहे थे? गोल गोल घूमते। हमारी दुनिया बस इसी भर में रह गई। ऊपर वाले ने बैठ दिया, कहा चल, आंख से देख, फाल फाल कर देख, और जो अच्छी तेरे को अच्छी लगे उसको तू क्या करो, ले लो। क्या इसी कंडीशन हम लोग जी रहे हैं? क्या दुनिया देख रहे हैं? क्या नहीं देख पा रहे? सिर्फ जहां है वहीं बिजी है। किराने वाला सुबह आता है, शटर शाम को गिराता है, शटर खाना खाता है, सो जाता है, सुबह उठता है, फिर उठाता है, फिर गिराता है। पूरे रिश्तेदारी कहीं उसको जाने का टाइम नहीं, उसकी दुनिया उसी में, किसान उसी में, मजदूर उसी में, नौकरी वाला भी उसी में है, नौकरी वाला भी उसी में है। ऑफिस, घर, घर, ऑफिस, संडे को छुट्टी, काम घर वाला है। उस दिन घर का काम इंसान करने लगता है। सही बोलो, घूम ही नहीं था। घूमना है, घूमना है, अमीर बनना है, क्या रास्ता है? नेटवर्क। जिस व्यक्ति का जितना बड़ा नेटवर्क होता हो, व्यक्ति उतना बड़ा अमीर होता है। आज सारे लोगों का नेटवर्क है, ये हमारा पूरा नेटवर्क है। हम हर टावर्स को पकड़ते हैं। आप लोग हमारे क्या है? टावर है, टावर। जब जब खरीदते हैं तब तब पैसा बिजनेस हो जाता है। अंबानी हो गया कि नहीं भाई? उसका प्लान जब जब बिकता है तब तब उसका बिजनेस हो जाता है। तो मेरा भी तो जब जब बिकेगा तब तब मेरा बिजनेस होगा कि नहीं होगा जी?
अगर आज लाखों आते हैं तो कहां से आते हैं जी? टर्नओवर से आते हैं जी। और जिसका जिसका टर्नओवर बढ़ता जाता है वो व्यक्ति अमीर बनता चला जाता है, और कोई ताकत नहीं होती, और कोई ताकत नहीं है कि आपके पास इतनी मजबूती है कि इस दुनिया में किसी के पास ताकत नहीं है। मुकेश अंबानी के पास जितनी बड़ी ताकत नहीं, जितनी बड़ी ताकत आपके पास है, तो कई 2-4 सेक्टर पे काम करता है, सिर्फ अपने फायदे के लिए काम करता है, लोगों को नौकरी देके रखा है। यहां वो भी टावर लगाया है, हम भी टावर लगा रहे हैं। मैंने 10,000 टावर लगा दिया। अब 10,000 लोग अगर 1-1 घंटे काम करेंगे तो 10,000 घंटा काम होगा। तनख्वाह तो आनी चाहिए, बस 10,000 घंटे की आनी चाहिए। इसीलिए कहा जाता है कि कभी भी एक इंसान से अगर आपके 100 रुपए का बेनिफिट हो रहा है, कितने दिन, और वो व्यक्ति अगले दिन न आए तो कितने का बेनिफिट हुआ? कितने का बेनिफिट हुआ? मगर आपका 100 लोगों से बेनिफिट हो 1-1 रुपए का, और उसमें से एक ना आए तो कितना नुकसान होगा जी? मिलेगा कितना? और 10 नहीं आए तो 50 नहीं आए तो 50 तो मिलेगा, मगर मिलेगा। ठीक उसी तरीके के सिस्टम है, इसमें मिलेगा मिलेगा मिलेगा, मगर जब करेंगे तो मिलेगा। चलिए, आप लोगों को मेरे को काफी देर तक झेल लिया, मैं इस बात से बहुत दुखी हूँ। मजा आ रहा है। मैं अपनी बात को विराम देता हूं और पुनः हम आप लोगों की जोरदार तालियों के बीच में और म्यूजिक की जितनी इनवाइट करता हूं मिस्टर सुप्रकाश को स्वागत।